हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए इसमें से जो रीजनिंग का जो चैप्टर है पासा एवं घन, उससे से एक क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं जिसमें पासा और घन को बहुत सरल तरीके से हम लोग देखेंगे। मात्र इसमें दो नियम लागू करके हम फटाफट इसको अध्ययन कर लेंगे या समझ जाएंगे। जिसको आप लोग डर के मारे छोड़ देते हो वो भी आपसे आसानी से ये बनेगा। मतलब केवल दो नियम पर इसको चलना है। अब मैं इनको पढ़ाते पढ़ाते समझाते समझाते दोनों नियम बता दूंगा। अब क्वेश्चंस कैसा है, नीचे दिए गए पासा में अंक 4, अब बोला है अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ये पासा तीन पासा है, तीन पासा मैंने तीन एक ही पासा के तीन पोजीशन इसमें दिखाएगा। पासा तीन नहीं है, यहाँ पर तीन बनाया गया, एक ही पासा के तीन पोजीशन दिखाया गया और हमसे पूछ रहा है कि 4 के विपरीत भैया कौन सा है। तो पहले इन दोनों का तुलना करो, पहले और दूसरे अंक का तुलना करो। तो पहले और दूसरे अंक का तुलना करूंगा तो मैं देखता हूं 1 3 5 और 6 2 4 इसमें सब विपरीत दिए हुए हैं, इसमें हमको तुलना नहीं होगी। तो पहले वाले का आप इससे तुलना कर सकते हो, मैंने तीसरे वाले से अगर तुलना करूं तो मैं अंकों को देखूंगा 1 3 5 और यहाँ पर 5 3 6। मतलब एक चीज है इसमें, देखो 3 और 5 और 3 और 5 सेम है, इसमें 3 और 5 और 3 5 सेम है। अगर दो पासा में जो दो अंक सेम हैं तो जो अंक बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये पहला नियम है। तो पहला नियम क्या बताया मैं, जब दो अंक आपस में समान हो, जैसे 3 5 और 3 5 किसी भी पासा के, तो जो जो बच जाते हैं वो आपस में विपरीत होते हैं। तो 6 और 1 आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। मैंने 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6 होगा। लेकिन मुझे खोजना है 4 का। अब इसमें अगर मेरे को नहीं मिला 4 तो मैं इसमें से ये पता किया 6 का विपरीत 1 है। मैं इन दो और एक तीसरा नंबर का जो पासा है इनका तुलना कर लेता हूं। तो 2 और 3 का तुलना करने पर मैं पाता हूं इसमें एक अंक समान है, 6 और 6, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो दूसरा नियम मेरा क्या कहता है, अगर किसी पासा में एक अंक समान है तो उसको घड़ी के दिशा में घुमा के लिखो। अर्थात इस प्रकार मैं लिखूंगा, मतलब 6 2 4, पहले लिखूंगा 6, फिर लिखूंगा 2 और फिर लिखूंगा 4। और ठीक इसको भी दूसरे वाले भी 6 को ठीक उसी प्रकार लिखूंगा, घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा। अर्थात पहले 6 लिखूंगा, 6 के नीचे 6 लिखूंगा, फिर आता है 5 तो इसके 5 लिखूंगा और यहाँ पर 3 आता है तो 3 लिखूंगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि भाई 4 के विपरीत 3 हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया, कौन सा अंक बचा है, तो अंक 1 बचा, तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। मुझसे खोजा गया था 4 के विपरीत कौन सा है, तो 4 के विपरीत ये 3 अंक आ जाएगा। आंसर में बी आएगा, 4 के विपरीत 3 होगा। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे में आपको समझाते चला जाता हूं। दूसरा में जो होगा उसमें आपको और 2 4 5 में आपसे मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आसानी से आपको समझ में आता जाएगा। जैसे इसमें दिया है, नीचे एक पासे की तीन स्थापना स्थितियों का दर्शाया गया है। संख्या दो वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो वाले फलक के विपरीत तो मैं पहले वाले की तुलना दूसरे वाले से कर लेता हूं। तो पहले वाले और दूसरे वाले मैच करो, 3 2 6 और 3 6 5, इसमें दो अंक सेम नजर आ रहा है, 3 6 और 3 6। मतलब 5 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 5 मिल गया। मतलब पहले ही मेरे को मिल गया कि 2 का विपरीत क्या है, 2 का अपोजिट 5 हो गया पहले नियम के अनुसार। दूसरा नियम भी अगर इसकी तुलना मैं ये पहले वाले पासे की तुलना दूसरे वाले से कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर अंक देखता हूँ कौन सा अंक समान है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बाकी अंक भिन्न है। तो बिल्कुल घड़ी के कांटे के अनुसार, मैंने पहले 3 2 5, घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो फिर ऐसे ही घुमाऊंगा 3 2 6, सॉरी 3 2 6। आप घड़ी के कांटे जैसे लिख लो, 3 जैसे घड़ी चलता है 2 एंड 6 यहाँ पर लिख लिया। ठीक इसी में 3 के नीचे 3 लिखोगे, मैंने 3 आएगा और ये भी घड़ी कांटे के अनुसार चलेगा। 3 के बाद 5 लिखो और 5 के बाद 4 लिखो। अब तुलना कर लो, तो 6 के विपरीत 4 होगा, या 5 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 5 होगा, और जो बच जाता है वो अंक 3 का विपरीत, मैंने बच गया 1 तो 3 के विपरीत 1 होगा। अर्थात मुझसे पूछा खा गया था 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत यहाँ पर 5 नजर आ रहा है। पहले नियम में भी 2 का विपरीत 5 दिख रहा था और दूसरे नियम में भी 2 का विपरीत 5 दिख रहा है। तो मेरा आंसर सी हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अब आपके सामने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन उठता है, नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल वैसे ही हम लोग बनाएंगे। हम पहले वाले पासे का दूसरे वाले से तुलना कर लेते हैं।
तो हम पाते हैं 5 3 6 और 6 3 1। इसमें दो अंक आपको समान मिलेंगे, 6 आपको 1 और 3, 6 और 3, और ये 6 और 3 दोनों पासे में तुलना करना, तो ये समान अंक है। अर्थात मेरे पास पहला नियम के अनुसार 5 के विपरीत 1 मिल गया, पहला नियम के अनुसार मेरे को मिल गया 5 के विपरीत 1 मिल गया। अब पहले वाले की तुलना मैं दूसरे वाले से कर लेता हूं, तो मेरे 5 5 और 3 3, 5 3 और 5 3 सेम है। यहाँ पर 6 और 6, 5 3 6 और 5 3 6 सेम है, इसलिए मैं इससे तुलना नहीं करूंगा क्योंकि दोनों पासा में सेम है। एक काम करते हैं कि हम इस पासा का तुलना ये लास्ट वाले से कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 5, बाकी अंक अलग है, बिल्कुल घड़ी के कांटे टाइप घुमा दीजिए। अर्थात 5 पहले लिखिए और फिर आप यहाँ पर 3 लिख लीजिए और फिर आप यहाँ पर 6 लिख लीजिए। ठीक, इसको भी घड़ी कांटे से ढुकाना, 5 के नीचे 5 आएगा और इसके बाद 2 आएगा और इसके बाद आएगा 4 आएगा। अपने को मिल गया कि 6 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 2, और जो अंक बच गया है अर्थात 5 के विपरीत क्या होगा 1। दोनों नियम के तहत हमको ये पता चलता है कि 5 के विपरीत क्या है 1 है, तो आंसर हमारा ए आ जाएगा, 5 के विपरीत 1 आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारे सामने आता है चौथा। इसमें हमसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। इसमें भी 4 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। मैं पहले और दूसरे का अगर तुलना करूं तो यहाँ पर देख रहे होगे 1 और 5 और 1 और 5, 1 5 1 5 आपको समान नजर आ रहा, मतलब सिंपल सा 6 का विपरीत क्या है 2 है। आप यहाँ पर लिख लीजिए कि 6 का विपरीत 2 है, मतलब पहले नियम में भी हमको मिल गया। दूसरे नियम पर चेक कर लेते हैं, मैंने पहले वाले का दूसरे से मैं तुलना किया तो यहाँ पर पाता हूं 5 और 5 सेम है, तो मैं बिल्कुल घड़ी के कांटे टाइप घुमाने की कोशिश किया, मतलब ऐसे करके घड़ी कांटा ऐसे घूमता है, तो ठीक उसी प्रकार मैं लूंगा, पहले 5 लिखूंगा और इसके बाद आप 2 लिख दीजिए और इसके बाद आप 1 लिख दीजिए, और इसको भी भाई घड़ी के कांटे टाइप ही घुमाऊंगा, मतलब ये इस प्रकार घड़ी कांटा घूमता है। तो पहले मैं 5 के नीचे आपका 5 ही लिखूंगा, 5 के नीचे आपका 5 आ गया और फिर 6 आ गया और फिर आ गया 4 आ गया। अब तुलना कर लो भाई, तुलना कर लूंगा तो अपने पास आता है 1 के अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6 और जो बच गया मतलब क्या बच गया 3 बच गया, तो 5 का अपोजिट 3। इसमें पूरा पता चल जाता है। मेरे से पूछा 2 का अपोजिट क्या, तो दोनों कंडीशन में 2 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 6, मेरे को 6 प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर लेते हो। अब कुछ डाइस के पेपर में भी जो होता है बहुत ही आसान होता है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। मतलब ये है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे एक प्रसार चित्र दर्शाया गया है जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने देने पर दिए गए विकल्पों में से 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव होगा। मतलब जैसे आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि एक खोखा होता है ना, कार्टून जिसको बोलते हैं। अब कार्टून को मैं चारों ओर खोल दिया, ऐसे करके खोल दिया, और जो कार्टून पुट्ठा से पुट्ठा का बना होता है, और उसका एक भाग यहाँ खुल गया, एक भाग आपका ऐसे खुला है, एक भाग ऐसे खुला है, तो मोड़ूंगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा करके क्वेश्चंस होता है। ये कार्टून का ही है, एक क्वेश्चंस देखा। इसको बनाने के लिए एक सिंपल विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल, मतलब जैसा बना है कुछ मत कीजिए। मतलब इसमें क्या होता है, बी का विपरीत जो बी है ना, इसकी एक छोड़ के लो, सी छोड़ के बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी का विपरीत डी हो जाएगा और इसके बाद जो सी बच जाता है आपका, तो सी का विपरीत आपका ई आ जाएगा। अब बच जाएगा भाई, कोई जो बच गया है तो आप उसको ले लो, अर्थात इसमें ए का विपरीत जो हो जाएगा एफ हो जाएगा, बी का विपरीत डी एक छोड़ के, सी का विपरीत ई एक छोड़ के, और जो अपोजिट बच जाते हैं जो ए और ई अपोजिट होते हैं। मतलब यहां पर आप लिख सकते हो कि मेरे पास बी का विपरीत आ गया कौन सा, बी का विपरीत आपका डी मिल गया मेरे को, और मेरे को सी का जो विपरीत मिल गया वो है ई मिल गया ना, सी का विपरीत आपको ई मिल गया, और ए का विपरीत जो अपने को मिल गया, तो ए का विपरीत हमको मिल गया एफ। और एक बात बताइए, जैसे कोई विपरीत अंक सी का नीचे वाला दिखता है क्या, नहीं दिखता। डी का नीचे वाला दिखेगा क्या, एफ का इस साइड वाला दिखेगा, एफ इधर इस साइड वाला दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ई इधर इस साइड वाला दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। अर्थात कोई भी फलक का अपोजिट जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। हमको यही खोजना है, जो दिखाई देगा मतलब वो गलत पासा है। अब बी का अपोजिट जी बी डी, अब बी का अपोजिट नीचे डी होना चाहिए था यहाँ पर, अब यहाँ पर दर्शा रहा, मतलब ये गलत है। अब यहाँ पर दिया ए का अपोजिट एफ, तो ए का अपोजिट एफ नहीं दिखाई दे रहा, चलो एफ नीचे होगा।
और सी का अपोजिट ई, लेकिन सी का अपोजिट ई यहाँ पर दिखा रहा है, सी का अपोजिट तो यहाँ ई होना था, मतलब ये भी गलत हो गया पासा। अब इस पासों को चेक करते हैं। डी का अपोजिट बी दिखाई दिया क्या? नीचे होगा। चलो, इसके बाद ई का अपोजिट जो है सी दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। एफ का अपोजिट ए दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। इसमें जो है अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये सही है यहाँ पर। और इसमें भी देखो, सी का अपोजिट दिखाई दिया ई, सी का अपोजिट ई, मतलब ये ऐसे सी का अपोजिट नीचे होना था यहाँ, माने ये भी गलत हो गया। तो आसानी से आप इसको खोज सकते हो, बड़ा आसान होता है। माने ये आंसर जो होगा फोल्ड करूंगा तो सी आंसर बनेगा। चलिए, एक क्वेश्चन में और आपको समझा देता हूं, बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें बताया गया कि प्रसाद चित्र को देखकर बताए कि अगर इसे मोड़कर घन का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प के चारों घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो जैसे मैं पहले बनाया था, एक छोड़ के, माने इसका जो अपोजिट आ जाएगा 3, माने एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा, और इधर 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, जो बच गया वो हो जाएगा 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिख लीजिए कि 1 का अपोजिट जो हमने बनाया वो 3 बनाया, ठीक है। इसी प्रकार जो ये वाला ले लीजिए, 4 का अपोजिट हमने क्या बनाया था? 4 का अपोजिट हमने 6 बनाया था, तो 6 लिख लीजिए। बच गया 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट हमने बनाया था 5, तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए। और अपोजिट आपस में आसपास नहीं दिखेंगे। पहले की तुलना कर लूं, 1 और 3, 1 और 3, आप एक का जो अपोजिट 3 नीचे होना चाहिए, यहाँ नहीं, ये गलत है। अब 1 का अपोजिट 3 नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही, नीचे होगा। 4 का अपोजिट 6 नहीं दिख रहा, ये नीचे होगा, इधर होगा। और 2 का अपोजिट 5, ये भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे। ऐसे तो आंसर पता चल गया मेरे को, ये हो गया, बी होगा। इनमें भी तुलना करके दिखा दूं कि 4 का अपोजिट जो है 6 नहीं दिखना चाहिए, नीचे होना चाहिए, अब यहाँ दिख रहा, मतलब ये गलत है। इसी प्रकार 4 का अपोजिट 6 यहाँ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है, ये गलत है। आंसर आपका बी आ जाएगा। तो इस प्रकार सिंपल ट्रिक से, और सिंपल ट्रिक नहीं, नियम है, वास्तव में ट्रिक नहीं है, वास्तव में इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हो। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।